देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर पर ना ब्लैक मैजिक हुआ है। आपसे दूर करने की साजिश रची जा रही है और आपसे दूर करने के बहुत से तरीके आजमाए जा रहे हैं आपके पार्टनर पर। थर्ड पार्टी को पूरा शक है कि वो आपके साथ एंगेज है या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे उनकी इंट्यूशन उन्हें बोल रही है। इस वजह से थर्ड पार्टी उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है, टॉर्चर कर रही है। साथ में मुझे दिख रहा है उनका कर्मा भी मिल रहा है उन्हें। वो काफ़ी आपको पहले घोस्ट किया होगा। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड वार किया है आपके पार्टनर ने आप पर। बैक स्टेपिंग किया है, बैक स्टेपिंग किया है, बैटरे किया है आपसे, दुश्मनों की तरह व्यवहार किया है आपसे, बिचिंग किया है। इस वजह से, इस बिटरनेस की वजह से उनके साथ भी वही हो रहा है, जो बोया वही काटा। ये एनर्जी दिख रही है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। मतलब अब वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने की, और वो रह नहीं पा रहे हैं, मगर स्ट्रेटजी भी बना नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी फियर एनजाइटी से भुगत रहे हैं कि निकलेंगे तो निकले कैसे थर्ड पार्टी से। ये एनजाइटी उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है। रूह से दुखी है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं और होपलेस मुझे नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है और दिख भी नहीं रहा है। रीयूनियन करना चाहते हैं, मगर करे तो कैसे करे? ओके, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है और वो सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, और दोनों सेम जेंडर के अगर आप हैं, लवर्स हैं, तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं। सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, जो आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है बैक स्टेबिंग हुआ है आप पर, या आपने अपने पार्टनर पे किया हुआ, वाइस वर्सा, है ना। तो आखिरी का कार्ड आया है द लवर्स, जो बता रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम में बैक स्टेबिंग होता है। जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, फीमेल हो या मेल हो, वो अटैक करते हैं अपनी डीएफ पर। ऐसे ही सडनली अटैक करते हैं, वार करते हैं और उन्हें घोस्ट कर देते हैं। और बहुत प्यार देते हैं पहले, सब नहीं देते हैं। कुछ-कुछ लोग तो शुरू से ही खूंखार होते हैं। तो बहुत से लोग, बहुत प्यार मिलता है और अचानक घोस्ट करने से वो लोग प्यार ना मिले तब भी वो मरने जैसी हालत हो जाती है। इसलिए कि यहाँ पे बॉडी का प्यार नहीं है, यहाँ पे रूह से रूह का प्यार है। तो इस वजह से वो प्यार दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अनकंडीशनल लव में होती है। तो हर हालत में उसे पेन तो होता ही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी दर्द में है, आइसोलेशन में है, दुखी है, खुश नहीं है। मगर आपको हमेशा यही प्रिटेंड करते हैं कि वो हैप्पी हैं, उनकी मैरिड लाइफ हो। अनमैरिड हैं तो अपने घरवालों के साथ हैप्पी हैं, और मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। ये आपको दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं और खुश रहने की एक्टिंग करते हैं। इसलिए कि दोहरी ज़िंदगी जीना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आदत पड़ गई है उन्हें दोहरी ज़िंदगी जीने की। इसलिए कि अभी मुझे दिख रहा है सेपरेशन। बहुत से लोगों आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए कि थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी उनके कान भरती थी और वो इंसान कान के कच्चे इंसान थे। कान के कच्चे इंसान होने की वजह से वो हर थर्ड पार्टी जो भी बोलती थी उन पर बिलीव करते थे। उनको लगता था पूरी दुनिया में थर्ड पार्टी से ज़्यादा मासूम, सीधी-सादी, भोली-भाली बकरी कोई नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं, वो अपनी फैमिली अनमैरिड हो या मैरिड, उनको वो गाय समझती है, और सीधी-सादी भोली-भाली गाय समझती है, और बाकी दुनिया सारी चंट।
सारी चंट उनकी फैमिली को लूटने के लिए पैदा हुई है। उनकी ये धारणा, ये सोच होती है। तो यहाँ पे वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, बचपन से ही दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन अगर लेफ्ट जाते हैं तो लोगों को बोल के जाते हैं मैं राइट जा रहा हूँ, बेशक कोई पूछे ना पूछे, वो राइट का उनको इतना ट्रस्ट इशू होता है। बचपन से बहुत धक्के खाए हैं, इसी वजह से ट्रस्ट इशू होता है। तो वो हमेशा दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, सीधी कोई बात नहीं करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। तो इस वजह से हैप्पी भी नहीं रहते हैं। जो इंसान दोहरी ज़िंदगी जीता है वो कभी खुश नहीं रहता है। हो सकता है वो अकेले ही खुश रहता हो, इसलिए कि वो उसका उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मेरा चरित्र ऐसा ही होगा तो मैं तो अपने में खुश ही रहूँगी। वो दूसरा इंसान मुझे पसंद नहीं करेगा, क्यों? जैसा मेरा चरित्र होगा वैसा ही मेरा बाहर का रूप होगा, मेरा वैसा ही गेस्चर होगा, वैसे ही मैं दिखने में लग जाऊँगी, है ना? आपका मन जैसा होता है, आपका रूप वैसा ही हो जाता है। आप ज़्यादा सयाने होंगे, चतुर होंगे, ओवर स्मार्ट होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी भी वही बोलेगी, और जब आप मासूम होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी मासूमियत ही झलकाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टी के कहने से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, जिससे थर्ड पार्टी हैप्पी रहे और वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश रहे। अभी वो काफ़ी इल्यूज़न में है। इल्यूज़न में इसलिए है कि उनके वेल विशर जो हैं उनको सलाह दे रहे हैं कि आपसे आके बात करें, क्लियर कट बात करें। ना वो आपकी तरफ आते हैं और ना ही जिसके साथ हैं उसके साथ भी खुश रह पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनको कोई ना कोई है जो गाइड करता है कि एक बार जाके क्लियर कट बात कर ले। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मगर वो अंदर ही अंदर घूरते रहते हैं। वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना मुझे नहीं दिख रहा है उनके अंदर, जो आपको आकर कह सके कि उन्हें आपसे प्यार है। आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो, वो आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, ये सब वो कह नहीं पाते हैं। और मुझे दिख रहा है ओपन अप ना होने की आदत है, इसलिए कि बहुत से लोग आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, अचानक अचानक चले आते हैं और अचानक अचानक गायब हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कल ही तो ढंग से बात की थी। आप पूरे दिन टेंशन में रहते होंगे, कल हुआ क्या ऐसा जो आज नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या 1 हफ्ते से नो कॉन्टैक्ट में हूँ, उस दिन अच्छे से तो बात की थी। एंग्ज़ायटी बहुत है, एंग्ज़ायटी से जी नहीं पा रहे हैं, ये दिख रहा है। सारे कार्ड यही बता रहे हैं, बहुत एंग्ज़ायटी से भुगत रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी उन्हें काफ़ी पेन दे रही है, हार्ट ब्रेक है। बहुत से लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है और आने वाले समय में चलेगा। अब थर्ड पार्टी उन्हें, आपका बदला थर्ड पार्टी लेती है, इसलिए कि वो थर्ड पार्टी को झूठी स्टोरी सुनाते हैं, तो उनका कर्मा का फल उन्हें मिलता है। थर्ड पार्टी को झूठी स्टोरी सुनाते हैं आपकी। तो थर्ड पार्टी जब ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड होने लगता है, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो, चाहे अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स, और मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ। जो हस्बैंड है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, वो साइलेंटली निकल जाते हैं। मगर अगर थर्ड पार्टी सॉरी डीएम मेल है, तो उनकी जो वाइफ होती है वो अच्छा सा उनको धोती है, अच्छे से धोती है। उनकी चालाकी उनके गले का फंदा बन जाती है। उनकी ओवर स्मार्टनेस उन्हीं पर भारी पड़ती है, डीएम पर। तो अभी वही सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी उनको नींबू की तरह निचोड़ रही है। होता है ना, हमारे बंगाली में कहते हैं हाड़ खाबो मांस खाबो चामड़ा दिए डुगडुगी बजाबो। तो अभी उनकी डुगडुगी बज रही है, जिनका यूनियन नज़दीक है, अच्छे से वो डुगडुगी बजा रही है। यूनियन से पहले वो अच्छे से उनके तेल चर्बी सारी निकालती है। डीएम ऐसे ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ डीएफ को कंट्रोल करते हैं और थर्ड पार्टी के सामने वो बुलडॉग बने रहते हैं। थर्ड पार्टी के कहने से उठते हैं, बैठते हैं। थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। उनके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, वाइफ, बच्चे, कोई भी हो सकती है। उनको देखने से डीएफ की इंसल्ट करते हैं, इज्जत उतारते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो यूनियन के टाइम उसी वही थर्ड पार्टी अच्छे से उनको ना नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के एवरीडे यूज़ करती है।
ऑर्डर देती है, यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, और वो वैसे भी तो टट्टू होते हैं। वो ऑर्डर सुनते ही यस मैडम, वैसे भी वो ऐसे ही होते हैं। वो लोट-पोट हो जाते हैं ऑर्डर सुनते ही। तो ये उनकी आदत होती है, फिर फितरत होती है। और यही बहुत से लोग सोचते हैं हमेशा हम डीएम के टच में क्यों नहीं रहते? तो उसका आंसर मैं देती हूँ। आप अगर डीएम के साथ हमेशा टच में रहोगे, आप मर जाओगे 2 दिन में। भगवान आपको बचा लेती है डीएम के प्रकोप से, अत्याचार से। इसलिए कि डीएम जब शॉर्ट टाइम तक आपके रहते हैं, वो रोमांस का पीरियड होता है आपके साथ। उस टाइम तक आपको वो अच्छे लगेंगे। उसके बाद अगर आप ज़्यादा रहोगे, आपका दम घुटने लग जाएगा। इतनी ऐबें आपको नज़र आने लगी, इसलिए कि हम जब दोस्ती से ज़्यादा किसी से भी, ज़रूरी नहीं, इसलिए कि हर हर इंसान में ऐब होता है। और डीएम में नाखून से लेकर सिर के बाल तक ऐब से भरे होते हैं वो। आप ज़्यादा देर उनके साथ रह ही नहीं सकते। शुरू-शुरू में जब आपका रोमांस का टाइम होता है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या पास रहते हो, जितना भी टाइम आपका कम्युनिकेशन होता है, उतना ही टाइम आप थोड़ा बहुत जीते हो। अगर उनके साथ परमानेंट रहो तो आपका रोज़ दम घुट जाएगा। तो एक थर्ड पार्टी है जो उन्हें एकदम वश में करके रखती है। आपकी जान बख्शती है थर्ड पार्टी। तो हमेशा थर्ड पार्टी को थैंक्स बोलिए कि उस टेढ़े इंसान के गर्दन में पट्टा बाँधकर वो अपने दरवाज़े पे बाँध के रखती है। उसमें इतने गट्स हैं। तो थैंक्स बोलिए थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को से चिढ़िए मत, जलिए मत, एन्जॉय करने दीजिए उनको। अभी तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों ने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी है और निकल नहीं रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है डाउनफॉल हो रहा है पैसों का। जहाँ पे शेयर मार्केट मुझे दिख रहा है, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो डाउनफॉल हो रहा है। हर जगह कोई ग्रोथ नहीं है। एक जगह आकर आपके पैसे ब्लॉक हो गए हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है आपके लाइफ में। या इतने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया है, लोन देना पड़ रहा है, मगर पैसे उतने नहीं निकल रहे हैं कि आप वो ईएमआई भर सकें, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आप दोनों में से एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, मतलब पूरी बैलेंस। आपके पार्टनर आए ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप बैलेंस हो। आप शॉपिंग में बिज़ी हो या करियर में बिज़ी हो, अपनी स्किल को बढ़ाने में लगे हुए हो, अपनी क्रिएटिव जो हिडन क्रिएटिव टैलेंट है, उसको उभारने में लगे हुए हो, और अपनी पूरी ब्यूटी पे ध्यान है। साथ में नॉलेज गेन कर रहे हो। मल्टीपल चीज़ों में आपने अपने आप को बिज़ी कर रखा है। आपको पता है बुद्धि यूज़ करने से बढ़ती है, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो और अपने करियर पे ग्रोथ है, अपने सेल्फ स्किल को डेवलप करने में बिज़ी मुझे दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक हो सकता है। एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं आप लोग। नर्चरिंग, ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी। आप अपने आप को काफ़ी नर्चर करने में लगे हुए हो। हो सकता है आप पार्लर जा रहे हो, गोल्डन हेयर है आपके, गाउन पहनते हो या लॉन्ग फ्रॉक पहनते हो। आप जो भी पहनते हो, आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्ट करते हो आप। आप डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब हो सकती है। नेम फेम आपका हो सकता है। नेम फेम पॉपुलैरिटी होगा, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है। आपके नाम किसी का मोहताज नहीं है। साथ में आपको एक गुण है, 12 राशि के लोगों को आप अकेले कंट्रोल कर लेते हो। हो सकता है जब आप बोलते हो, आप लेग पुलिंग करने के लिए 10 आपके सामने खड़े होते हैं बोलने के लिए। आप अकेले होते हो 10 से लड़ने के लिए। तो आप यहाँ पे आप में ये कैलिबर है कि उन 10 को हैंडल आप अकेले कर लेते हो। गोल्डन हेयर हो सकते हैं आपके। रेड कलर के ड्रेस आप पे अच्छे लगते हो। ब्लू कलर के ड्रेस हो सकता है आप पर खिलते हो, वाइट। और एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आप पर कोई भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है। ये मुझे दिख रहा है। साथ में ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ की बातें सोचते हो, और नेम फेम आपको चाहिए ही चाहिए। ये मुझे दिख रहा है, और जो भी काम आप करते हो उसमें आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है।
मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। रियलिटी ये है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड बार बार, उनकी इंट्यूशन, मतलब हर जगह वो आपको देख पाते हैं। मतलब उनके दिलो दिमाग में आप चौबीसों घंटा रन करते रहते हो, और हर हर दूसरे इंसान में उनको आपकी झलक दिखती है। आपके ड्रीम आते हैं उन्हें, या आपको आते होंगे वो ड्रीम में। हमारे डीएम जब हमें फेस टू फेस कुछ बोल नहीं पाते हैं तो हमारे ड्रीम में आते हैं। कभी कभी वो ड्रीम इतने विविड होते हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता कि वो क्या है, क्या रहे हैं। उनको लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी हो रही है इस वजह से। साथ में आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, उन्हें लगता है आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आप इनमें इतनी क्वालिटीज़ हैं। उनको अपने में ही कमी दिखती है, वो अपने में ही कमी दिखती है, इस वजह से और भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि आप में इतने क्वालिटीज़ हैं कि गिनो तो कम है। तो उन्हें ये लगता है इतनी खूबियों में तो मतलब कोई भी आपको पसंद कर लेगा, वो ये सोचकर भी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। और पास इश्यूज़ भी हैं, जिस वजह से वो एंग्ज़ायटी में भुगत रहे हैं। क्यों? आपको बैक स्टैबिंग किया है, पीछे से वार सडनली वार किया होगा। आपने कभी कल्पना, आपकी कल्पना के परे था वो, जब आप पर वार किया था, मगर आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा था कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को भी शेयर किया हो, इसलिए कि डीएफ जो होती है वो मासूम होती है। वो ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट करती है। उसमें से एक डीएम भी होते हैं, जी वो थर्ड पर्सन होते हैं, चाहे रिलीजन कोई भी हो, वो बिलीव कर लेती है और ज़िंदगी में धोखा ही खाती है, और डीएम भी धोखा ही देते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मगर यहाँ पे जब डीएम धोखा देते हैं डीएफ को, तो डीएफ पूरी टूट के बिखर जाती है। क्यों? वो डीएम से कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। डीएम होता है ना, सांप के बिल से डीएफ को निकालते हैं। डीएफ जब डीएफ की लाइफ में आते हैं, डीएफ ऑलरेडी आइसोलेशन में चली जाती है। अपने इतने पास्ट ट्रॉमा को रिकॉल कर करके वो आइसोलेशन में चली जाती है, और उसको दुनिया में किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। वो अकेले ही रहना पसंद करती है। चाहे ऑफलाइन मिले हों, चाहे ऑनलाइन मिले हों आप, डीएम ही उनको उनकी बिल से बाहर निकालते हैं, ज़िंदा रखने के लिए। ताकि वो दर्द में भी रहे। इंसान को अगर घाव, आप आपके शरीर में कोई घाव होता है, तो आप ठोक बजा के ड्यूटी करोगे, है ना? वो घाव जब तक भरेगा नहीं, आप दर्द में रहोगे और आप जागते रहोगे। जब हमारी लाइफ में हमारे डीएम आते हैं, तब डीएफ मरने की रोज़ दुआ माँगती है भगवान से कि हे भगवान, चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, चाहे ना हो, तो एक ही दुआ माँगती है, हे भगवान, ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दो, मुझे उठा लो। ऐसे रोज़ दुआएँ माँगती हैं, और यही दुआओं के बीच में एक दिन डीएम आकर आपकी या ऑनलाइन नॉक करते हैं या ऑफ़लाइन आपके घर के दरवाज़े पे खड़े होते हैं, कुछ पूछने के लिए। वो वहीं से शुरू हो जाती है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। फिर वो एक घाव दे जाते हैं, जिससे वो दर्द वो घाव को आप ठीक करते-करते 7-8 साल आपके गुज़र जाते हैं। अब आप भूल जाते हो मौत को, इसलिए कि उससे भी खतरनाक ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है एवरीडे। वो ऐसा मतलब फूँक मार के चले जाते हैं, दर्द ज़िंदगी में। आप पिछले सारे दर्द भूल जाते हो, सारे ज़ख्म भूल जाते हो जिसने भी दिए हैं। आपको सारे दर्द, दुःख सब फीके लगने लग जाते हैं। आपको लगता है वो तो कुछ भी नहीं थे। इस बदमाश के आने के बाद जितने दुःख मिले हैं, उतना तो मैंने ज़िंदगी में कभी, इसलिए फीके लगने लगे। हर वो दर्द आपको लगने लगे, वो तो बिल्कुल छोटी-सी थी। इससे अगर कंपेयर करूँ तो कुछ भी नहीं था। और वो कैस क्यों होता है? इसलिए कि वो जितने भी दर्द थे कि आपके किसी अपने ने नहीं दिया था, इसलिए वो मामूली लगने लगे। यहाँ पे आपके अदर हाल्फ, आपके हस्बैंड, आपके काउंटर पार्ट या अपनी आपकी वाइफ़ ने दिया है, जिसके साथ आपका अनब्रेकेबल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है। वहाँ पे दर्द उन्होंने दिया है, जो वो पेन आपके बर्दाश्त के बाहर है। आप बैलेंस भी हो जाते हो, हाई वाइब्रेशन में भी होते हो, तब भी रह कर आप वो दिन आप ज़रूर याद करते हो, जब वो गुटबंदी बनाकर आपको चार्ज करते हैं।
या किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेकर आपको चार्ज कराते हैं, वो दिन आप कभी नहीं भूल पाते हो। सारी ज़िंदगी आपको याद रहती है वो चीज़, और वो रह रह कर याद आती है, जबकि लेट गो करना होता है इस जर्नी में, मगर आप भूल ही नहीं पाते वो दिन। क्यों? आपको एवरीडे डिवाइन गाइड कर रही होती है उस टाइम। आपका इंट्यूशन एवरी मोमेंट बोल रहा है षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको पहले से पता है कि षड्यंत्र रची जा रही है, मगर फिर भी आप मासूमियत से आगे बढ़े ही जा रहे हो, है ना? तो ये भी एक जर्नी का पार्ट ही है। अभी मुझे दिख रहा है जस्टिस का टाइम आया है, सेपरेशन खत्म होने वाला है। जस्टिस, जजमेंट, न्याय स्वयं भगवान देंगे। ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात मदद करती है। यूनिवर्स, नेचर, डिवाइन। एक टाइम पे आके शुरू-शुरू में डिवाइन हेल्प नहीं करती है आपको, खाई में डाल देती है और ढक्कन बंद करके स्वयं विधाता, परमपिता ढक्कन बंद करके खुद ऊपर बैठ जाते हैं उस ढक्कन के, और डीएफ को अकेला छोड़ देते हैं उस कुएँ में, और डीएफ तैरना सीख जाती है और उस जितना भी गहरा कुआँ हो निकल ही आती है। तो ऐसे, मगर जर्नी के आखिरी में बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, वो बाउंड होते हैं आपको आंसर देने के लिए। ये सारी तब्दीलियाँ आपको इस जर्नी में फ़ील होगी। जितना-जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, भगवान की कृपा उतनी ही बरसेगी और उतनी ही इस जर्नी में क्या होता है, कैसे होता है और यूनिवर्स कैसे आपकी मदद करती है, एंजल कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है, पूरी कायनात कैसे आपको मिलाने में लग जाती है, ये आप महसूस करेंगे। स्पेशली सोल मर्ज होने के बाद। सोल मर्ज होने से पहले तो आपको बस हार्डशिप ही करनी है, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ़ दर्द मिलेगा। सोल मर्ज होने के बाद आपके अदर हाफ़, आपकी ढाल, आपकी तलवार बनकर आपके होता है ना, आपके सीने से चिपटे हुए होते हैं। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन, जैसे उनका बच्चा एकदम अंदर मूवमेंट करता है, हिलता है, अगर बात कर अगर भगवान उसे बात करने की क्षमता देता तो वो बात भी करता, मगर वो लात मारता है। वैसे ही सोल मर्ज होने के बाद आपके ट्विन हर जगह आपको लगेगा कोई सीने से चिपटा हुआ है, कोई छोटा बच्चा, मंकी का बच्चा, जो आपको हर बद्दुआ, बुरी नज़र से बचाता है। आपको कोई इतना सा कुछ कह दे बस, उसकी खैर नहीं है। मतलब आप समझो सोल मर्ज करना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो। कुंडलिनी जागृत करनी कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वरना ये एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करोगे आप जो मैं बता रही हूँ। किसी ने मुझसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर आप अपने फुल वीडियो में दीजिएगा। एक्चुअली इतने मैसेज आते हैं, वो कहाँ गुम हो गया मैसेज मुझे नहीं पता, आप दोबारा मुझे मैसेज करना तो। इसलिए कि मैं वो इतने मैसेज में ढूँढ नहीं पा रही हूँ कि किसने मैसेज किया है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूँगी। अभी जस्टिस का टाइम आया है। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे दिख रहा है बिग चेंजेस आने वाली है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो चेंजेस आने वाली है। आपके पार्टनर काफ़ी टॉकेटिव होंगे या आप होंगे। एक बहुत बातूना होगा, एक साइलेंट होगा। एक बहुत इम्पेशंस होगा और एक में पेशेंस भरा हुआ होगा। एक इम्पल्सिव होगा, दूसरा बिल्कुल शांत। ये आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। दोनों एक की कमी दूसरे की खूबी है और दूसरे की कमी एक की खूबी अगले की खूबी है। तो तभी आप एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं, पूरा पूरा करते हैं। मुझे दिख रहा है आप उनके आपको आपके पार्टनर टीचर समझते हैं। उनको लगता है आप में इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना विज़डम आया तो आया कहाँ से? वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको अपना टीचर समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है आप दूर हो, मगर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा। वो आ आपको एक ऊँचा दर्जा देते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको इंसान की परख है, आपको भले-बुरे की परख है।
आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं, उन्हें लगता है आप ज्ञान का भंडार हो, आपसे जितना ज्ञान लिया जाए कम है। आप इतने मिस्टीरियस हो, आपके बारे में उन्हें और भी जानने की इच्छा होती है। स्पिरिचुअल भी हो, आपको हमेशा थर्स्ट होती है नॉलेज गेन करने की। आप हमेशा नॉलेज गेन करने में लगे रहते हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो हायर पावर है, उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहते हो और वो आपके पार्टनर सोचते हैं आप में एक डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है। वो आप में एक उनको लगता है आप में भगवान का वास है, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। अभी तो दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, क्यों? आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। साथ में आपने बहुत नॉलेज, विज़डम, ज्ञान हासिल कर लिया है और मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल हो गए हो। हर गुण आप में पाए जाते हैं। आप वो ऐसे प्राणी बन गए हो जो हर गुण पाए जाते हैं आप में। और साथ में एक इंटेंस लव, द लवर्स आया है। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम होते हैं हस्बैंड वाइफ। ट्विन फ्लेम मतलब हस्बैंड वाइफ। ट्विन कपल्स, कॉस्मिक कपल होते हैं आप लोग। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा खराब होते हैं, कुछ कर्मा बैगेज होते हैं, जिस वजह से उन्हें धरती पे जन्म लेना पड़ता है। तो आप लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन कपल्स हैं और कॉस्मिक कपल हैं, डिवाइन ओरिजिन है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जो होते हैं डिवाइन ओरिजिन होते हैं। वो भगवान का ही एक छोटा-सा अंश होते हैं, जो धरती पे अपनी कुछ खराब कर्मों की वजह से जन्म लेते हैं। और दो हस्बैंड के बगैर वाइफ़ अधूरी, वाइफ़ के बगैर हस्बैंड अधूरे। तो इस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ़ को एक साथ भेजा जाता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों ऑपोज़िट जेंडर के ही होंगे। कभी-कभी दोनों फीमेल भी होती हैं, कभी-कभी दोनों मेल भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम। लव मैरिज बहुत से लोगों की होने वाली है ऑनेस्टी के साथ। कमिटमेंट देंगे। आप दोनों की मेजर चॉइसेस एक हैं। रोमांस आप दोनों के रिलेशनशिप में भरपूर होगा आने वाले समय में। एक अट्रैक्शन दोनों को एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम रहेगा। और डिज़ायर दोनों को एक दूसरे की डिज़ायर हमेशा रहेगी। क्यों? दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट रहेंगे। एक सेक्सुअल कनेक्शन हमेशा एक दूसरे के लिए फील होता रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे कमिंग फ्यूचर में। अभी तो पास्ट में जो उन्होंने आपको घोस्ट किया, उस वजह से वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हैं जिनसे आपने प्यार किया है और डिफेंसिव है। हो सकता है उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता है, दूर-दूर जाना पड़ता हो। वॉरियर हो सकते हैं, आर्मी, एयर फोर्स, बीएसएफ में हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं। स्टबर्न होंगे, काफ़ी एम्बिशियस हैं और वर्कहोलिक मुझे दिख रहे हैं और डिफेंसिव रहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मतलब कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है आरामदायक ज़िंदगी जी रहा हूँ, उससे निकलूँगा तो मुझे जूझना पड़ेगा। आपको पाना मतलब 10 लोगों के मुँह लगना। और वो अ, अभी 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, उनकी लाइफ़ काफ़ी डिसबैलेंस है, तभी इतनी एंग्ज़ायटी, फ़ियर हो रहा है उन्हें। उन्हें कोई रिसोर्स नज़र नहीं आ रहा जहाँ से उनकी होता है ना पैसे की ग्रोथ हो। अप्स एंड डाउन चल रहा है उनकी लाइफ में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जगलिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। क्यों? खुद ने खुद को बाँध रखा है। खुद ने खुद को बाँध रखा है और दूसरों को ब्लेम करते हैं वो। एक वेल्दी इंसान हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है। इनहेरिटेंस फैमिली मतलब मनी प्लांट की तरह उनके रिलेटिव होंगे। इतने रिलेटिव होंगे, हमेशा घर लोगों से भरा रहता होगा। एक गेस्ट जाता है, दूसरा गेस्ट आता होगा, ये मुझे दिख रहा है। इतने लोग आते-जाते रहते हैं या ससुराल के लोग आके पड़े रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। डीएम के साथ ऐसे ही होता है। डीएम के ससुराल के 10 लोग आके पड़े रहते हैं। लगेगा डीएम घर जमाई है, दूसरों के घर में रह रहा है और डीएम बहुत हैप्पी रहते हैं।
डीएम बहुत हैप्पी रहते हैं उनके साथ, देखने लायक होती है उनके घर में। वो जब होते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, इसलिए कि डीएम काफ़ी घरेलू होते हैं। वो बेशक वर्कोलिक होते हैं, उनको अ, घर में रहना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सारी दुश्मनी उनकी डीएफ्स के साथ होती है। थर्ड पार्टी में वो अभी बिज़ी हैं, हो सकता है आज घूमने गए हों, मुझे दिख रहा है घूमने गए हों, ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है वो सुबह से घूम रहे हों। आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो अलग बात है। रिस्पेक्ट भी करते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, जैसे आप याद करते हो उनके घोस्ट करने वाला दिन, वो भी याद करते हैं सेम चीज़। शादी करेंगे, सोशल मैरिज सोच रहे हैं आपसे शादी करने की, मगर करें तो कैसे करें, निकले कैसे थर्ड पार्टी से। एक मेच्योर मैन की तरह सोचते हैं, मेच्योर मैन या वुमन की तरह सोचते हैं, तब उन्हें लगता है ये इम्पॉसिबल है, मगर एक दिन आकर ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल वो खुद ही बना देंगे। वो खुद ही बनाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा और एक्शन ले लेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। मुझे लोग मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद फ़ोन करते हैं कि मैसेज कर दिया है, कैसे मुझे हैरानी होती है। सारा दिन तो इंसान फ़ोन के पास नहीं बैठा रहेगा ना, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। अभी मैं दूसरा फ़ोन उस रूम में रख के आई और ये रीडिंग कर रही हूँ, फ़ोन बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। कहते हैं मैसेज कर दिया है, चार्जेस बता दीजिए। ये तो मेरा प्रोफेशन है, मैं तो बताऊंगी, ये मेरा इनकम है, उसके लिए अलग मैसेज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अपने अंदर उत्साह लाइए। अगर आप में उत्साह की कमी हो गई है, अब आपको थक गए हो इस जर्नी से, इस अपनी लाइफ से, तो अपने में उत्साह पैदा कीजिए। उत्साह के बगैर विक्ट्री नहीं हो सकती, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, उत्साह में नहीं रहते हैं, हँसी खुशी नहीं रहते हैं, हमेशा दुख में घिरे रहते हैं कि क्या झंड हो गई है, फिर किस बात का घमंड, ज़िंदगी झंड है, फिर किस बात का घमंड है ना? वही लाइफ एक एंड में हो जाती है। तो बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी है, मुझे जो दिख रहा है उत्साह की कमी हो गई है, अब वो एनर्जी नहीं रही है, ड्रेन हो गई है एनर्जी। तो अपने में उत्साह लाइए। किशन जी बोल रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं, कान्हा जी बोल रहे हैं, अपने अंदर उत्साह लाइए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।